स्टूडेंट, 10th क्लास का हमारा चतुर्दशय पाठ है। 14वां पाठ स्टार्ट हो रहा है। 13वां पाठ था जो वह बोर्ड में नहीं आ रहा, इसलिए मैं 12 चैप्टर के बाद वर्षा वर्णन के बाद में वो छोड़ दी हूँ। और ये आपका जो आ रहा है चतुर्दशय पाठ है, 14वां पाठ समस्त सदुपयोग है, समय का सदुपयोग। देखो, शब्दों के द्वारा ही आपको एहसास हो रहा है कि जो जितने भी महापुरुषों की आप जीवनी उठा करके पढ़ लो, उन सभी महापुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। समय का सदुपयोग करने के बाद ही वह एक लक्ष्य प्राप्त किया हुआ है, जो कि उनको लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी से संबंधित चैप्टर। कुछ लोग क्या रहते हैं, हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग हमको दिखाई देने मिलते हैं, जो कि खुद भी समय खराब करते हैं, शादी को समय का उपयोग नहीं करते, ना हमको भी करने देते। यानी समय वे समय हमारे घर आ जाते हैं, जिस समय जो कार्य होने को रहता है वो कार्य नहीं करते हैं या नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं वही चैप्टर आपको समझा रही हूँ। ये वाला चैप्टर हम समझा रहे हैं, जो हम केंद्र बिंदु यानी ये पिंक वाला पढ़ेंगे। बहुभाग्योदेन एव मानव जीवनम प्राप्यते। बहुत भाग्यों से ही मानव का जीवन प्राप्त होता है। एतत्तु जीवनम देवना कृते अपि दुर्लभ भवति। ऐसा ये जीवन तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। देवता लोग तक इस जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। जीवनस्य उन्नतये आलस्य विहाय अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि एतेहि विगत समय पुनः पुनरागच्छति पठो पाठो अस्मिन्। यानी यह जीवन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को प्राप्त नहीं होता। जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर दिन रात अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए हमको। वह समय पुनः नहीं आता, जो समय निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता है। इस पाठो अस्मि, इस पाठ के माध्यम से यह संवाद के माध्यम में समस्त महत्व प्रतिपादित है। इस पाठ के माध्यम से समय की महत्वता को बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। एक क्लास लगी हुई है जिसमें बच्चे हैं बहुत सारे, और आचार्य हैं, मतलब टीचर्स हैं। टीचर है, एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे हैं। आचार्य, देखो हम संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, फिर एक लाइन हिंदी पढ़ रहे हैं। आचार्य छात्र मानव जीवनस्य उन्नतये अति महत्वपूर्ण किम भवति। क्या पूछता है? आचार्य पूछते हैं। आचार्य कहते हैं कि छात्रों के लिए मानव जीवन उन्नति अति महत्वपूर्ण की मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चे क्या बोलते हैं? परिश्रम, अध्ययनम, परोपकार, समय इत्यादि। तो छात्र क्या बताते हैं कि परिश्रम करना, अध्ययन करना और दूसरों पर उपकार करना और समय के अनुसार कार्य करना है, यही हमारे जीवन का उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। आचार आम मानव जीवनम उन्नते विभिन्न वाणी महत्वपूर्णानि संति। हाँ, तुमने सही कहा है कि ये सब चीज़ें मानव जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेसु समय से सदुपयोग है, अर्थात सत्य संगति का उपयोग है अति महत्वपूर्ण भवति। किंतु समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। यह कैसे? सभी छात्र क्या बोलते हैं? कथम एतत्, यह कैसे? आचार्य समयो ही अन्वेषा वस्तूनाम अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण, अधिक मूल्यवान वर्तते। समय अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बार जो वस्तु तो एक बार यदि अगर चली जाती है, खराब हो जाती है तो हमको मिल जाती है, परंतु यदि अगर समय बहुत मूल्यवान चला जाता है तो वो दोबारा नहीं प्राप्त होता है। वह समय क्या होता है? क्या आप लोगों के जीवन में जो समय चला गया है वो क्या दोबारा चाहते हुए आ सकता है? नहीं आ सकता। मेरे या आपके अन्यानि वस्तुनि विनिष्टा पुनरपि लब्ध शक्यते परम समय विनष्टो न केनापि उपायन पुनः परावर्तेयु शक्यते। यानी क्या बोलते हैं? परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से लौटा नहीं जा सकता। जिसकी आयु का जितना अंश व्यर्थ हो गया है, जिसकी आयु का जितना भी समय नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, वह व्यर्थ ही चला गया है, वही व्यर्थ ही कहलाता है। छात्र जना समय से दुरुपयोगम कथम कुर्वन्ति। लोग अपने समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं? आचार्य बोलते हैं जना द्वे समय से दुरुपयोग कुर्वन्ति। क्या बोलते हैं आचार्य? कि जो कि समय का दुविधा के अनुसार, यानी
लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं? लोग दो प्रकार के समय का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ बिताने और कार्य न करने से। जो समय को व्यर्थ बिताते हैं और कारणचा यानी जो कार्य नहीं करते हैं। अनेके जना कार्य संपादन सर्मथा अपि निरर्थक समय यापनती। कुछ लोग क्या करते हैं कि कार्य के समय क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। अनेकों लोगों को कार्य करने में सक्षम होते हैं तो फिर समय भी बिताते हैं अपने। कई लोग क्या रहते हैं, कार्य को कर सकते हैं, समय पर कार्य उस कार्य को कर सकते हैं, परंतु व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती अपरजने गृह गृह अटंती, यानी यहाँ वहाँ घूमते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं। न ते स्वार्थाय एव किंचित क कुर्वंती ना व परायार्थ एव, यानी क्या करते हैं वह अच्छे अपने लिए, यानी फिर ना वे अपने लिए कुछ करते हैं और ना ही दूसरों के लिए कुछ करते हैं। देवताओं के लिए भी ऐसा मनुष्य दुर्लभ कहलाता है। यानी ऐसा मनुष्य क्या होता है? शरीर तो प्राप्त कर लेता है परंतु वह अध्ययन नहीं करता है। अध्ययन न कुर्वंती धर्मम न आचरंती, ना वह अध्ययन करता है और ना भी धर्म का कार्य करता है। उपार्जन व मुक्ति प्रयास कुर्वंती, वे अपने मुक्ति के लिए भी कोई भी प्रयास नहीं करता है। जिनका तेसाम जन्म निरंतर भवती, जिनका जन्म निरर्थक कहलाता है, जिनका जन्म होने के बाद भी उसका जन्म का कोई अर्थ नहीं होता है। तथा इयम कर्म भूमि एतादृशाना निष्क्रियण, यह हमारी कर्म भूमि है। इस धरती पर आए हो तो कार्य करना चाहिए, भार को ढोना, यानी धरती भी निकम्मों के भार को ढोना नहीं चाहती है। भारत माता भी, जो धरती माता है वो भी निकम्मों के जो कार्य नहीं करते, डले रहते हैं, उनके भार को ढोना नहीं चाहते। छात्रा आचार्य ये जना जीवने समझ सदुपयोग न कुर्वन्ति ते क्षतिम अनुभवन्ति, क्या बोलते हैं आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे किस क्षति या हानि को अनुभव करते हैं। उनको कैसे एहसास होता है कि कैसे हानि का अनुभव होता है उनको। आचार्य ईशा दृशा के अपि न रोचते वह किंचित आश्रमे दातु मिच्छति, ऐसे लोग कभी भी किसी के भी द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं और ना ही किसी को सहारा देना चाहते हैं। सा यत्र गच्छति तथा ए बहिष्क्रियते सर्वत्रता च तिरस्कृतो भवति, ऐसे लोग तिरस्कार को सहते हैं, यानी उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है बहाना बना के, और सभी जगह पर अपमानित होते हैं। ये जना जीवने समय किमपि पितरो अपि तदेश निर्निवृत्ति बंधु बधवाना वर्ता सर्वत्र तिरस्कृतो भवति, यानी क्या होता है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं ये अपने माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते और भाई बंधुओं के द्वारा भी इनको तिरस्कार किया जाता है, इनको पसंद नहीं किया जाता है। ये जना आचार्य ये जना जीवने समझ सदुपयोगम कुर्वन्ति तेसा जीवनम कथम भवति, क्या बोलते हैं आचार्य से छात्र लोग क्या बोलते हैं कि आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते उनका जीवन कैसा रहता है, जो लोग समय का सदुपयोग नहीं करते उनका जीवन कैसा रहता है। आचार्य क्या बोलते हैं, ये जन कदापि समस्त दुरुपयोगम न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते और हमेशा काम में लगे रहते हैं। न परिश्रमात् आत्मान गोपनीयन्ति तेषा सुखे निर्वाह भवति, वह हमेशा क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने आप को छिपाते हैं, उनका सुख निर्वाह होता है, सुख से निर्वाह होता है। ये तत्र गच्छन्ति तदा साद्रम नक्षत्ते ग्रहे वही सर्वतः सम्मान रूपेण अभिनंदित है, ऐसे लोग जहाँ कहीं पर भी जाते हैं बाहर उनको सम्मान मिलता है और बाहर सभी जगह पर वे सम्मानित किए जाते हैं। सर्वे तेषां सहयोग मिच्छन्ति तादृशा एव च कर्मवीरा जना समाजे सर्वत्र समादृ श्रेष्ठम च लभ्यते, और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति भी समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं और ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्र आचार समय सदुपयोग जना काम उन्नति प्राप्त होती, आचार समय का जो सदुपयोग करते हैं वो लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। यानी मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो भी लोग समय का उपयोग करते हैं, समय को लेते हुए पढ़ाई करते हैं, उनका सभी जगह सम्मान होता है और उन्नति को प्राप्त करते हैं। आज हमने आपको बेटा समझ सदुपयोग का यहाँ तक आखिरी तक पढ़ाया। इसके फर्स्ट वीडियो में ये रहेगा, फर्स्ट वीडियो के पार्ट 1 में इतना ही पढ़ाया है, इसके बाद सेकेंड पार्ट में कल पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड बाय।